बिहार के युवा आपके साथ हैं? देखिए, बिहार के युवा हमेशा साथ रहेंगे। उनके साथ नाइंसाफ़ी आज सबसे ज़्यादा हो रही है। आप बोलिए, प्रधानमंत्री जी एक तो विशेष पैकेज नहीं दिए, स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिए, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने वाले थे साल में, बल्कि और लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। जो नीतीश जी अगर फिर से आते हैं आपके पास? देखिए, नीतीश जी का जो चैप्टर था अब यहाँ से अब मतलब क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। उनको ये गलतफहमी है और वो ये चाहते हैं कि अंतिम सांस तक वही चीफ मिनिस्टर बने रहें बिहार का। जो बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ वो कह रहे हैं कि एक लालू जी के परिवार पर खतरा है, पॉलिटिकली राइवल्स के रूप में सारे लोगों को, चाहे लालू, मुलायम, नीतीश, इन सबको डर दिखाया जाता है। मायावती को CBI का डर है, गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए कोई रणनीति है? आप लोग इसके लिए तैयार हैं? नहीं, अब गिरफ्तारी होगी तो कानूनन तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। कानून जो लीगल तरीका है उसका कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और लालू जी ने तो ज़मीन की भी लड़ाई लड़ी और कानून की भी लड़ाई अब तक लड़ते आ रहे हैं। तो अब हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। आपको हम बता दें कि हम लोग 8 साल से ही रेड देखते आ रहे हैं। लालू जब घर पे जब रेड पड़ा था तो हम लोग 8-9 साल के थे, तब से रेड देखते आ रहे हैं। पूरे देश भर में इंटरपोल लगाया गया। हमारे ननिहाल जाकर के, गांव में सिलार में जाकर के, जो नानी का घर है उसके घर का जो आंगन होता है उसको कोड़ा गया कि उन लोग को लगता था यहीं पैसा होगा। जितने भाई, हाँ, खोद करके पूरी चीज़ें देखी गई, सब कुछ देखा गया, पूरे देश भर में लगाया गया, इंटरपोल लगाया गया। जितने अकाउंट्स थे सबकी वेरिफिकेशन हुई, संपत्तियों का वेरिफिकेशन हुआ, एक एक ईंट का उन्होंने जांच किया, कुछ नहीं मिला। हाँ, सब कुछ हुआ। और हम तो मानते हैं कि राजनीतिक पूरे परिवार में, हिंदुस्तान में पहला ऐसा परिवार होगा हमारा जिन्होंने 3 पीढ़ियों ने रेड छापे दी। अब तो हमारे लालू जी सेटिंग क्यों नहीं कर लेते? सब लोग सेटिंग गेटिंग करते रहते हैं। आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? नहीं, मिट्टी की बात नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे पिता ने जो हम लोगों को संस्कार दिए हैं, उस पे हम लोगों को अमल करना है। और बेटे का यही फ़र्ज़ होता है कि अपनी माता पिता जब कोई संघर्ष कर रहा है, कोई मुहिम में है, तो हम बेटे का भी फ़र्ज़ निभा रहे हैं और एक देश के नागरिक का भी हम फ़र्ज़ निभाने का काम कर रहे हैं। कभी तेजस्वी भी मतलब कोई अलायंस नहीं करेंगे मतलब, हाँ, बीजेपी के साथ? सेटिंग गेटिंग तो हम लोगों को आता भी नहीं करना। हम लोग इसमें सबसे मतलब बेकार लोग हैं। हम लोग सोचते भी नहीं हैं। और कभी हम लोगों को कोई बोलता भी है तो हम लोग हाथ जोड़ करके हम लोग बोलते हैं, भैया हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग जिस हालत में हैं उस हालत में रहने दीजिए। लंबी लड़ाई है, संघर्ष करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, गांधी जी का चरित्र हनन हुआ, अम्बेडकर जी की मूर्तियां गोलंबरों पे तोड़ी जाती रहीं, उनको भद्दे भद्दे गाली दिए गए, कर्पूरी ठाकुर जी को कितनी गालियां दी गई, क्या क्या बोला गया। हम लोग को पूर्वज हमारे जो हैं उन लोगों ने इतना सहा, उन लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। अगर हम लोग समझौता कर ले तो हम लोग का क्या मतलब रह जाएगा? मतलब क्या मतलब हैसियत रह जाएगी? किस मुंह से हम जनता के बीच जाएंगे? हम लोग तो रामविलास पासवान या उन लोग जैसे तो है नहीं कि मौसम वैज्ञानिक हैं, भाई जहाँ सहूलियत हो वहाँ हम लोग चले गए। आप लोग देख लीजिए कि केंद्र में हम लोगों की विपरीत सरकारें रहीं जब हमारी राज्य में रही। मौसम वैज्ञानिक से एक सवाल याद आया कि लालू जी ने कहा था कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक है। अब वो फिर कहते कि नहीं, पासवान जी से भी ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक नीतीश जी हैं। दोनों हैं। वैज्ञानिक की बात है। नीतीश जी तो अलग प्रकार के हैं ना, वो तो अपग्रेडेड है। नीतीश जी, पासवान जी का तो दिख जाता है, नीतीश जी का तो भूमिका बनाई जाती है ना। वो थोड़ा चालाकी करते हैं, थोड़ा महीन खेलते हैं, मतलब कम बोलते हैं, मतलब। और जो प्लानिंग जो होती है, जो भूमिका होती है, क्योंकि पेशेंस है उसमें। 2 साल में क्या सीखा आपने? नीतीश जी के साथ क्लोज काम किया, आपकी प्रशंसा भी करते थे, आप लोगों ने मन शेयर किया, कुछ तो सीखा होगा कि कैसे महीन खेला जाए। देखिए, महीन खेलने की बात, हम लोगों को नेगेटिव चीज़ें सीखनी नहीं है, नकारात्मक चीज़ें हम लोगों को नहीं सीखनी है। क्या है नहीं है, हम लोग जो हैं सबके सामने हैं। कोई चीज़ छुपा नहीं है,
कोई ऐसी हम लोगों की बात ही नहीं रही। तेजस्वी, लालू यादव को मीडिया ने जिस तरह से हमेशा उनसे ज्यादती हुई है, मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, 6-7 साल 8 साल का लंबा अनुभव है, जितना है उतना में आपके साथ भी वही बदसलूकी हो रही है। मीडिया को लेकर क्या रहा है आप लोग, और उसे कैसे फेस करेंगे, क्योंकि उससे आप बच नहीं सकते हैं? नहीं, देखिए, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात जो है सच्ची बातें हैं, क्योंकि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उस पर हम लोग अपनी बातें कर सकते हैं। हम लोग कई ऐसे जो मैगज़ीन्स वगैरह हैं जो लिखते हैं, उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि समय हम लोग दें और अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर के जो सच्ची खबरें जो दिखाने का काम कर रहे हैं, आप नहीं, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, आई एम ऑलवेज विद विक्टिम, मैं विक्टिम के साथ हूँ। नेशनल दस्तक इज ऑलवेज विद विक्टिम। नहीं, आप विक्टिम के साथ हैं, यानी आप मानते हैं कि जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप वहाँ आप जाना चाहते हैं, उनकी बातों को आप उठाना चाहते हैं। तो आप जैसे लोग हैं, और सोशल मीडिया में जिस प्रकार का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, दिन पर दिन हम लोगों का जो सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों की कोशिश है कि क्योंकि टैकल करने के, आपको हम बता दें, इसका 2 एग्जांपल दे दें सोशल मीडिया का क्या पावर था। एक मधु किश्वर हैं पत्रकार, बिहार का रोड का लेकर के उन्होंने गलत परसेप्शन बनाया। एक कारपेट जैसा रोड होता है, फोल्डिंग वाला होता है, तो हम लोग कहा था कि फोटो, हाँ, तो हम लोगों ने ओरिजिनल फ़ोटो हम लोगों ने निकाल करके लगा दिया, ये तो बांग्लादेश का रोड का है, तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी कुछ दिन पहले ही हाल में फ़िलहाल में NH80 का वैसे ही खराब रोड का लेकर के आया था। तो एक और जो तस्वीरी जो मरम्मत हो चुकी थी बहुत पहले, हम लोगों ने कराया था, जिसको लेके हम खुद चिंतित थे, और हम लोग नया अलाइनमेंट भी उसमें ग्रीन फील्ड में नया दे रहे हैं। उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कर करके केंद्र सरकार को भेज दिया। तो वो चीज़ें लाई हम लोगों ने सामने। तो कहीं ना कहीं आपको जो है सोशल मीडिया में, आपको तो पूरा एक मौका है अपनी बात को रखने का, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें आपको जो स्पेस जो बनाना है, जो क्रिएट करना है स्पेस बनाने का, वो आपको पर्टिकुलरली उस पर आपको थोड़ा सोच समझ करके, कि थोड़ी प्लानिंग के साथ स्पेस हम लोगों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो जितने भी अखबारें और टेलीविज़नें जो चलती हैं, वो सरकार के विज्ञापनों से ज़्यादा चलती हैं। आप मोदी जी का अगर आप बजट देखेंगे 2 साल का ही, तो पता नहीं कि 21,000 करोड़। लगता है कि मुख्यमंत्री अगर कोई बहुजन हो जाए, मायावती, मुलायम, अखिलेश, ये मीडिया को साथ लेंगे? क्योंकि मीडिया का जो अगर सिर्फ विज्ञापन की बात हो तो नए भी आएंगे। हम तो कह रहे हैं मायावती जी का तो, और लालू जी का, या जितने भी अखिलेश जी हों, या जितने भी मुलायम सिंह जी हों, जो भी दलित पिछड़े जितने भी लीडर रहे हैं, काशी राम जी थे या जो भी था, सबका इन लोगों ने कैरेक्टर किस हिसाब से बदनाम किया गया, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो नए नेता भी आएंगे, हम जैसे कोई भी दलित समाज का या नया उभरता हुआ कोई आपको दिख जाएगा, तो उसी हिसाब से ये लोग अपना उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई इसकी जो कैरेक्टर जो है, इसको किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से रोका जाए। तो ये चीज़ें तो देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स में हमारे लिए नहीं, हम लोग तो चलिए लड़ के हम लोग झेल लेंगे, हम लोग में शक्ति है, हम लोग लड़ लेंगे। एक आम नागरिक जो नौकरी के लिए जाता है, दलित समाज का या पिछड़े के लिए, या प्राइवेट सेक्टर में, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके लिए कितनी बड़ी तकलीफ़ें आती होंगी, वो हम लोगों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या कहीं भी सरकारी नौकरियों में, रेलवे की नौकरियों में, या कहीं भी आप चले जाइएगा, तो आप आंकड़ा या मीडिया में भी देख लीजिए किस प्रकार से किन लोगों का ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हैं, कौन कौन लोग हैं। जब तक हम लोग अपने लोगों को यहाँ बैठाएंगे नहीं, तब तक जो लड़ाई है, चाहे कितना भी लड़ लीजिए, वो पूरा डाइवर्सिटी आनी चाहिए। डाइवर्सिटी देखिए, उसलिए हम लोग क्या यहाँ नीतीश जी से हम तो यही कहते थे, कुछ भी हो तो सोशल कॉम्पोजिशन के हिसाब से आप देखिए, ताकि जो लड़के हैं, जेन्युइन लड़के हैं, मेरिट पे आते हैं और जिनमें काबिलियत होती हैं, उनको ग्रास रूट से ही हम लोग वो डेवलप करें। उनके लिए इस एजुकेशन के मामलों से ही हम लोग शुरुआत करें, स्कूल के मामलों से हम लोग शुरुआत करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ उन लोगों को प्रेरित करें। ये ना हो कि भाई पिछड़ा और दलित का लड़का खाली सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हो, उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, उसको हम लोगों को थोड़ा और पकड़ करके थोड़ा एक मौका देना पड़ेगा, एक
एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ग्रूम करना पड़ेगा कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी ही पे मत जाइए। अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में कितनी फील्ड हैं। तो हमारा समाज के, हम लोगों के समाज के, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका शोषण होता रहा है, वो ज़्यादातर आपको या तो किसान मिलेंगे या मजदूर मिलेंगे, लेबर सब जो हैं इधर उधर छोटे मोटे जो चपरासी की नौकरी करने वाले, यही मिलते रह जाएंगे। और पुलिस में अगर जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम दरोगा दिखेगा आपको। और जब लोग आने सवाल होता है कि यादव दरोगा में सवाल हुआ है, अब जाके स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है, तो अब कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो जब तक हम इन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इन सब पे आने के लिए आपको सरकार में आना पड़ेगा। अच्छे से अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको सरकार में आना पड़ेगा। डर असल में यही है कि अगर ये लोग सरकार में आ जाएंगे या जो भी है परमानेंट अगर रहने लगेंगे, तो जो सामाजिक न्याय का जो दौर था 90 का, वो जिस हिसाब से शुरुआत उसकी हुई थी, बीच में थोड़ा उस पर जो भी कहें कि अभी ब्रेक लगा हुआ है, फिर से वो शुरू हो जाएगा माहौल। अब देखिए ना, इंजीनियरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, डिपार्टमेंट में अधिकारियों की कमी है। आखिर उसमें बहाली होंगे तो कौन कौन लोग आएंगे? रिकॉर्ड नहीं हो रहा? अच्छा, गो अहेड। तो हम ये कह रहे थे कि अभी जैसे रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बात चल रही है हम लोगों, क्योंकि इंजीनियर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उसका इंटरव्यू पे हो जाएगा। इंटरव्यू लेने वाला कौन? तो जिसका मन करे उसको आप चुन लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं से जो लोगों के साथ जो अन्याय जो हो रहा है, ये सिर्फ हम लोगों की बात नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का जितना शोषण करना है, नाम बदनाम करना आप कीजिए, लेकिन जब तक लोग जो ग्रास रूट पे जो आम लोग हैं, जो शोषित समाज है, आप लोग जब तक उसको मुख्य धारा में और सही प्लेटफॉर्म पे और उसको मौका नहीं मिलेगा, और जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और हमको तो कई बार ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है जो अपनी पीड़ा सुनाते हैं, बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को। तो हम लोगों का तो खून मतलब थोड़ा जलता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा ना। अगर हम लोग आवाज़ को दबाया जाएगा, इसलिए दबाया जाता है कि भाई ये लोग आ जाएगा तो भाई जितने भी जगह हैं वहाँ सामाजिक न्याय के लोग बैठ जाएंगे, या मंडल की जो बात हुई थी वो 100% तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आज भी आप देखेंगे मंडल कमीशन का तो 10% भी नहीं लागू हुआ। उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या हुई हैं, और जो रिजर्वेशन भी जो है वो भी रिजर्वेशन भी अच्छे से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सीटें खाली स्वामी ने कह दिया कि रिजर्वेशन की ऐसी हालत कर देंगे कि वो रहे न रहे। वो तो एजेंडा है, वो तो चलेगा उनका, वो करेंगे। हम तो क्या कह रहे हैं, संविधान ही खत्म कर देगा, दूसरा नया संविधान। ओबीसी प्रधानमंत्री है, दलित राष्ट्रपति है, अब किसान का बेटा उपराष्ट्रपति है, अब तो देश बहुत सुरक्षित है। अरे ये सब ठगा गया ना लोगों को, यही तो है। कभी दलित माँ के बेटे हो जाते हैं, कभी पिछड़े समाज के हो जाते हैं, कभी ये है, कभी होटल से मंगा लिया गरीब के घर, वहीं बैठ के खा लिया, दलितों के यहाँ खा लिया। ये तो प्रचार चल रही है। कहेंगे तेजस्वी, जो SC ST OBC के नेता जो सोशल जस्टिस की बात करके सारे बीजेपी में चले गए। अब ये देखिए, समाज की चिंता नहीं है उन्हें, जो बीजेपी के साथ गए ना, जितने भी नेता, वो तो अपना है। जो आप कह रहे थे कि आप क्यों नहीं थोड़ा बहुत डीलिंग वीलिंग सीख लेते हैं उन लोगों के साथ, अगर हम लोग भी चले जाए तब तो ख़त्म ही हो जाएगा। लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे मजबूत लालू जी को माना जाता है। तो तेजस्वी से आखिरी उम्मीद रखे लोग। हम अपना काम जो है हम करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और हम लोगों को रोड पे रहना हो, रोड पे रहेंगे, मंजूर है। कुल्हाड़ी चलाना पड़े, कुल्हाड़ी चलाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो लकड़ी काटने के लिए लकड़ी काटेंगे, खेती करेंगे, लेकिन आवाज़ जो है वो किसी भी प्रकार से हमारी कोई दबा नहीं सकता।